जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लोग झक्कास तरीके से व्यस्त होंगे। चलो आज हम लोग एक मैथ का बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एनडीए 1 2023 में पूछा गया था। तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 18 है, हम लोग करने वाले हैं। और हमें तो पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। चलो करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। 1 सेकेंड। ओके। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज एक्स। मतलब कि हमें क्या दिया, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। हमें एक्स दिया है एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज जीरो। मतलब कि एस एन दिया है जीरो। आप समझो इस चीज को। और नेक्स्ट एम टर्म्स का पूछा। अगर वो सिंपल एम टर्म का पूछा तो आसान हो जाता, पर नेक्स्ट एम टर्म का पूछा तो बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। चलो करते हैं फिर भी। देखो एपी क्या होती है। एपी का मतलब होता है, मान लो एक आपने नंबर लिखा पहला, उसके बाद दूसरा नंबर लिखा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगले नंबर के और इसके बीच का डिफरेंस भी हो। मतलब डिफरेंस सभी में सेम हो। देखो 7 और 2 में 2 का डिफरेंस, 5 2 में 2 का डिफरेंस हो सकता है ऐसा हो। वन लिखा, वन लिखा, वन लिखा, वन लिखा, वन। ये भी वन वन के बीच में कितना डिफरेंस, जीरो जीरो जीरो। तो ये भी एक एपी फॉर्म हो सकती है। तो एपी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस होना एक, है ना। हमने देखा सभी के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस कब आएगा, उसे हम लोग लिखते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं डी से और फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए से। अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एन टर्म्स का, किसी भी एक नॉर्मल एपी में एन टर्म का सम का फॉर्मूला होता है, जितने टर्म है उसका डिवाइड करो। पहला टर्म लिखो, पहला टर्म का 2 टाइम्स कर दो, प्लस लिखो, ब्रैकेट बनाओ, एन जितने टर्म है उनमें से 1 माइनस करो, मल्टीप्लाई कर दो डी से। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरो है। अगर ये जीरो है तो हमारा 2a + n - 1 इंटू डी भी जीरो होगा। अब यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो हम क्या कहेंगे, 2a/(1 - n) हो जाएगा। अब सभी लोग पूछ रहे होंगे भाई ये तो माइनस हो जाएगा ना, उधर जाएगा, तो ये इसका माइनस हमने नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। n-1 ना लिखकर हमने 1 - n लिखा। गॉट इट। आई होप इतनी चीज समझ गए होगे। ठीक है। चलो अब हम लोग करने वाले सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म का। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखो। अब देखो मान लो ये एपी थी और एपी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, अब फिर यहाँ से यहाँ तक थी। यहाँ पर एन टर्म्स था और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितने टर्म है, एम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने एन टर्म है। अरे ऐसे मान लो ना यार, 1 2 3 4 5 करके एक एपी मान लो, है ना। तो हमने पहले चार, अब बताओ जो नेक्स्ट एन के बाद जो नेक्स्ट 5 टर्म है, तो वो तो ये वाला पहला वाला टर्म कौन होगा, क्योंकि सम में हमें पहला टर्म चाहिए होता। अब तो हम एक्स लिख नहीं देंगे, अब तो एक्स लिख नहीं देंगे, क्योंकि अब फर्स्ट टर्म हमें किसका चाहिए, जो नेक्स्ट आए। इन इन एम टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म आए, यहीं पर बस कॉन्सेप्ट लग रहा और सब जगह सिंपल था। जो एन एन टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म आ रहे हैं तो उसका फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा। तो एन टर्म के बाद वाला जो फर्स्ट टर्म आएगा वो कौन होगा, n+1 टर्म, है ना। और n+1 टर्म कितना होगा जरा बताएं, यहाँ पर निकालने क्या। अगर कोई भी टर्म हमें निकालना हो तो क्या लिखते हैं, ए प्लस जो टर्म है वो लिखो, उसमें से एक माइनस करो, मल्टीप्लाई कर दो डी से। तो ये कौन सा टर्म आ जाएगा, a+n_d आ जाएगा ना। n+1 टर्म हमारा कितना आ गया, a+n_d। अब निकाल लेते चलो क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एस एम, हमें सम ऑफ एम टर्म निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जितने टर्म है उनसे 2 का डिवाइड दे देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, +2 लिखेंगे, फिर जो पहला टर्म है, पहला टर्म हम लोगों ने क्या निकाला, ये निकला है हम लोगों का, ये लिखेंगे a+m_d, प्लस लगाएंगे और जितने टर्म है उनमें से 1 माइनस करके डी से मल्टीप्लाई करके बिग ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो m/2 ऐसे ही रहेगा। इसको ब्रैकेट को जरा ओपन करो, टू ए कितना है, एक्स है, ठीक है, प्लस टू एम कितना है हमारा, एम को एम रहने दो, एम नहीं एन है यहाँ पर, सॉरी माई मिस्टेक, एन है। ओके। हाँ, 2n × डी कितना आया था, 2a, तो 2a की जगह हम एक्स रख दें क्या, और 1 - n, और प्लस m × डी, डी की वैल्यू कितनी आई है, 2x/1 - n। अब हम इस वैल्यू ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, माइनस डी की वैल्यू 2x - 1 - n। ओके ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, इसमें तो बल्कि 4x² 4x है। एक ये n है, ये n है, ये x है।
और ये में इसमें भी 2x, तो सबसे 2x हमने कॉमन लिया है ना। तो क्या बचा यहाँ पर बचा 1। यहाँ पर कितना बचा 4, 2x चला गया तो 2n/1 - n बचा। प्लस में यहाँ पर कितना बचा 2x चला गया, 2x चला गया तो m-1, और दोनों का एलसीएम कितना 1 - n लिख दिया। अब देखो 2 से एक 2 कट गया तो बाहर कितना बचा mx बचा मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करो जरा, तो सबका एलसीएम 1 - n बनाना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 1 - n प्लस 2n प्लस m-1। इससे ये कट जाएगा, 2n में से n जाएगा तो कितना बचेगा, एक n बचेगा ना, एक n बचेगा ना, तो कितना बचेगा m+n/1 - n, 1 - n। और बाहर हम लोगों के मल्टीप्लाई में क्या था mx। बस ऑप्शन ढूंढ लो जरा, ये कहीं पर है, कौन है mx, m+n 1 - n वाला है, मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ जरा भाई। इंपॉर्टेंट यहाँ पर था पता, इंपॉर्टेंट कहाँ पर था, यहाँ पर ये वाला टर्म, कि हम लोगों ने अगर ये टर्म निकाल लिया तो बस उसके बाद कैलकुलेशन है, सिर्फ इजी सी कैलकुलेशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन था तो उसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। बहुत बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन, तो सच में अच्छा था। यहीं पर वैल्यू दे देता तो और भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता। ओके, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू। ओके, और शेयर कर दो यार, अच्छा कॉन्सेप्ट है तो सीख लेंगे सभी लोग, और ज्ञान बांटने से बढ़ भी जाएगा तुम्हारा भी उसका भी। चलो, टेक केयर।